आप सभी लोग पिछले दिनों से सीक्रेट ऑफ सक्सेस के बारे में सुन रहे थे। आज यहाँ पर अनेक अनेक लोग और भी दर्शनार्थ पहुंचे हैं। चातुर्मास तो इसलिए नहीं कह सकता मैं कि जो बहुत दिनों के बाद आते हैं वो पहले दर्शन करने के लिए ही आते हैं। चातुर्मास के लिए तो बहुत बार विनती करनी पड़ती है। तो ये उज्जैन के लोग बहुत दिनों के बाद दर्शन करने के लिए उपस्थित हुए हैं, हम तो यही कहेंगे। आप सभी लोगों में अनेक अनेक लोग ऐसे भी हैं जो किसी ना किसी सामाजिक गतिविधियों से जुड़े हैं। अन्य अन्य सभी समाजों के लोग यहाँ पर इस धर्ममय वातावरण में कुछ सुनने की, कुछ श्रवण करके, कुछ ग्रहण करने की लालसा से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और पिछले दिनों में जो आपने कुछ सीखा है उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, जिसे हम सफलता के रहस्य कह रहे हैं, हम अगर समझें कि सफलता ये जो शब्द है ये अपने आप में एक परिपूर्ण शब्द है। जो व्यक्ति सफल होता है वह व्यक्ति हमेशा प्रफुल्लित भी रहता है। जो व्यक्ति सफल होता है उसका मन हमेशा प्रसन्न रहता है। जो व्यक्ति सफल होता है उसकी काया भी निरोग रहती है। और जो व्यक्ति सफल होता है वह सबके प्रति प्रेम भाव से परिपूर्ण होता है। इन सब चीजों को मिलकर के जब सफलता हमारे सामने आती है तो हमारे जीवन में, इस मनुष्य जीवन की सार्थकता हमें खुद ब खुद महसूस होने लग जाती है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके अगर हम जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो हमारी सफलता के लिए हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता, किसी से कंपेयर नहीं करना पड़ता कि हम सफल हैं या नहीं। अगर ये बातें हमारे जीवन में घटित हो रही हैं तो हमें समझना है कि हम एक अच्छा सफल जीवन जी रहे हैं। जो बातें आपने सुनी हैं उनमें यह भी बात है कि हमारा शरीर भी निरोग रहना चाहिए। सफलता के सूत्रों में पहला सूत्र यह भी है, ऐसा मत सोचना कि बस केवल हम काम 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 देखें, पैसा 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 देखें, ऊंचा 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 देखें और हम उसी में रोगी होते चले जाएं, रुग्ण होते चले जाएं और धीरे धीरे पता पड़े कि हम स्वयं कुछ काम करने के लायक बचे ही नहीं। इसलिए सबसे पहला सूत्र यह होता है कि हम अपने शरीर को भी स्वस्थ रखें। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे लिए सबसे उपयोगी चीज होती है वायु का सेवन। किसका सेवन? जो आप खाते रहते हो उसकी तो हम बात करेंगे ही नहीं, जो आप नहीं खाते हो मैं उसकी बात कर रहा हूं। और जिसको ज्यादातर साधु लोग खाते हैं। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो केवल वायु भुक होते हैं, केवल वायु को खा करके जीते हैं। इसी तरह से अगर आपको एक अच्छी जिंदगी जीना होती है तो आप वायु भुक बने। सुन रहे हो? यूं तो हमें कुछ कहना ही नहीं कि आपको क्या खाना है, वो तो आप सब खाते ही रहते हो। हमसे ज्यादा तो आपको पता है कि आपको क्या खाना है। अब आप क्या नहीं खाते हो वो मुझे आपको बताना है। पवन भुक, वायु भुक, हवा खाना सीखना चाहिए। सुन रहे हो? सो गया क्या? थोड़ा सा। क्या खाना सीखना? हवा खाना सीखना। पहले के लोग हवा खाते थे, स्वस्थ रहते थे। कुछ खाएं या ना खाएं, अगर हवा खा लोगे तो भी काम चलता रहेगा। यह भी आपको धीरे धीरे विश्वास आएगा कि हम हवा खा करके भी बहुत कुछ जीवन जी सकते हैं।
लेकिन आप लोग इतना ज्यादा खाते हो कि हवा खाने की कहीं गुंजाइश नहीं रहती। आपको लगता है बाकी सब चीजें खा लो, हवा तो हमें फ्री में मिलती रहेगी। अगर आप हवा खाना सीख जाएं तो आप बहुत तरह की बीमारियों से बच जाएं। हवा हमारे शरीर में हर क्षण प्रवेश करती है, हर क्षण हमारे शरीर से हवा निकलती है। इसे हम ऑक्सीजन का लेना और छोड़ना कहते हैं। और इस तरह की वायु का सेवन अगर हम ढंग से करना सीखें तो हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। आप लोग ये बात जानते होंगे कि पहले के लोग सुबह शाम सैर करने के लिए निकलते थे। पहले के लोग कह रहा हूं, बुजुर्ग लोगों के लिए तो नियम से यह काम रहता ही था कि सुबह शाम सैर करने निकलना है। और जो भी लोग सुबह के काम काज से शाम तक फुर्सत पा लेते थे तो वो भी अपने जीवन में इतना समय निकालते हैं कि अगले दिन की सुबह सैर के साथ और दिन भर काम करने के बाद व्यस्तता सब कुछ पूरी होने के बाद भी शाम का समय थोड़ी सैर करने के लिए निकलना। सैर सपाटा सुनते थे आप? सैर सपाटे का मतलब थोड़ी सी घर के बाहर निकल करके खुली हवा में घूमना। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा अभ्यास होता है और इस अभ्यास से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बना रहता है। आपको तो केवल अपनी घरों में, ऑफिसों में, केवल एसी की हवाओं में बस बैठ करके आपको उस घुटन के बीच में ही आपको सुख मिलता है और उसी के कारण से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। हर व्यक्ति के लिए अपने जीवन में यह एक नियम बना लेना चाहिए कि हम सुबह उस खुली हवा में, शुद्ध हवा में सैर करें। युवा होते हैं वो दौड़ते हैं, बच्चे होते हैं वो और जल्दी जग करके और अच्छी एक्सरसाइज कर लेते हैं, और जो बुजुर्ग होते हैं वो केवल वॉक करते हैं। और वह सुबह शुद्ध हवा में टहलना, घूमना, ये अपने आप में अनेक रोगों की एक दवा है। आज हर किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारियां हैं, हर किसी को डायबिटीज है, हर किसी के पेट में कोष्ठबद्धता है, हर किसी का डाइजेशन खराब है, हर किसी को अजीर्ण है, और सारी बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। और पेट कहां से बिगड़ता है? आपके मुंह से बिगड़ता है। जब आपके मुंह में जायका ज्यादा आता है, टेस्ट ज्यादा आता है, जब आपके मुंह में कुछ भी पहुंचने के लिए आपके ना हाथों पे कंट्रोल होता है ना मन पे कंट्रोल होता है, तो बेचारा पेट क्या करे? एक स्थिति तक काम करता है और फिर उसके बाद में वो अपनी हिम्मत छोड़ देता है। उसे शुद्ध हवा नहीं मिलती, उसे एक बार भोजन करने के बाद दूसरी बार जब आप भोजन करते हैं उसके बीच में भी गैप नहीं मिलता। उसे हवा चाहिए, भोजन से ज्यादा उसे क्या चाहिए? हवा चाहिए। हमारी बॉडी के इनर ऑर्गन्स को काम करने के लिए भीतर क्या चाहिए? शुद्ध वायु चाहिए। वो आप देते नहीं हो। एक बार पूर्ति हो गई, दूसरी बार वो अपना काम करके थोड़ा सा स्थान भी नहीं बना पाता, खाली भी नहीं कर पाता, और उससे पहले उस पर आप ओवरटेक कर देते हैं। ये सबसे ज्यादा बीमारी का कारण ये है। इसलिए आचार्यों ने कहा था कि जो भी ये गृहस्थ लोग होते हैं इनके लिए ये नियम होना चाहिए कि ये सुबह एक बार भोजन करें और शाम को रात्रि होने से पहले एक बार भोजन करें। ये सुबह और शाम अगर 2 बार नियमित समय पर भोजन करने की प्रक्रिया से गुजरेंगे तो ये सुखी रहेंगे। लेकिन आप लोगों से ऐसा बन नहीं पाता। जब आप जैन लोगों से ही नहीं बन पाता तो दूसरों से क्या कहें? और मुझे लगता है कि दूसरों से कहें तो ज्यादा समझ में आ जाता है, जैन लोगों को थोड़ा कम समझ में आता है।
यहाँ महेश्वरी समाज के भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, वैश्य समाज के भी कल लोग आए थे, यहाँ पर सिख समाज के प्रमुख बैठे हैं। मैंने पिछले दिनों में भी मनासा आदि में जब कभी प्रवचन किए और उन लोगों को समझाया तो वो उनकी समझ में इतना अच्छा आया कि आज भी अनेक सोनी महेश्वरी समाज के लोग रात्रि भोजन का त्याग करके पिछले 10 साल से आज भी उस नियम का पालन कर रहे हैं। जैनियों के लिए नहीं कह सकता, कोई भी जैनी ऐसा नहीं मिलता जो पिछले 10 साल से रात्रि भोजन का त्याग करके हमारे सामने आया हो और चल रहा हो। सुन रहे हो? उज्जैन वाले कुछ हाथ उठा रहे हैं, महाराज पिछले साल के कुछ नियम हमारे अभी भी चल रहे हैं। आप सबसे कहना चाहता हूं, मैं आपको नियमों में नहीं बांधना चाहता, लेकिन अगर आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, गुरु के पास आते हैं, तो आप एक अच्छा संकल्प अपने मन के अंदर जरूर लेकर के जाएं। और आज के लिए मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने जीवन की दिनचर्या को इस रूप में बना लें कि हम सुबह शाम भोजन करेंगे, चाहे फ्री में मुझे दिन में 10 बार भोजन करने को मिले, हम नहीं करेंगे, ये आपसे नहीं होगा। जो भी आपको इनवाइट करता है, जो भी आपको कहता है चलिए साहब भोजन, तो आप मना नहीं कर पाते, भले ही आपका पेट भरा हुआ हो। ये जो आदत सबकी पड़ चुकी है, इसे थोड़ा सा सुधारना है। और अगर आप अपने लिए यह सोचें कि हमें क्या करना, सबसे पहले तो यह ध्यान रखना कि पेट में खाली स्थान कब रहता है और पेट कितनी देर तक खाली रहता है। कभी आप इस तरह का अपने लिए ऑब्जर्व करें। जब पेट खाली रहेगा तभी तो हवा का सेवन होगा। नहीं सुन रहे हो? सुबह से उठते हो, सबसे पहले आपको नाश्ता चाहिए, यहां आते हो, नाश्ता करके आना है, यहां से जाने के बाद भी छोटा मोटा नाश्ता हो जाना है, रास्ते में 4 जगह कहीं पर भी ट्रिप रुकेगी, स्टॉपेज होगा, वहां पे नाश्ता होना है, घर पे पहुंच के तो फिर भूरा भारी होना ही है। और शाम होने होने तक तो न जाने कितने घरों पर और कितनी जगहों पर हम जाएंगे जहां पर इनविटेशन मिलेगा, सब भस्मसात हो जाता है। पेट को खाली रखना सीखो। कम से कम सुबह जगने के बाद 3 घंटे तक पेट खाली रहना चाहिए। क्या सुन रहे हो? ये ब्रेकफास्ट की आदत, नाश्ते की आदत, ये सब विदेशी आदत है, इनकी कोई जरूरत नहीं होती। भारतीय संस्कृति में लोग सुबह एक बार 10 बजे 11 बजे भोजन करते थे और शाम को 5 बजे भोजन करते थे। ये अच्छी पद्धति हुआ करती थी, इसमें कोई नाश्ते की जरूरत नहीं, और पेट को पूरा हवा खाने के लिए स्थान भी मिलता था और अपना काम करने के लिए ताकत भी मिलती थी। सुन रहे हो? बताओ इस नियम से कितने लोग जुड़ सकते हैं? सुबह बिना नाश्ता के 10 बजे तक खाली रहना। अब बीमार पड़ गए हो तो बात अलग है, डायबिटिक हो गए हो तो हर घंटे में पानी चाहिए, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो पानी चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। सोच लो, ये बीमारियां इसी तरह की आ जाती हैं जिसके कारण से फिर आप इस संयम का पालन नहीं कर सकते। इसलिए अभी भी अगर आप स्वस्थ हैं तो संयम का पालन करने के लिए कम से कम इतना बनाओ कि हम सुबह नाश्ता करना भी पड़े तो हल्का करें। वो नाश्ता ही पूरा होता है, फिर भी वो नाश्ता ही कहलाता है। समझ आ रहा है? वह अगर करना भी पड़े कुछ कार्यवशात तो हल्का सा हो, लेकिन एक बार सुबह भोजन 11-12 बजे तक और शाम को एक बार भोजन, और बीच में केवल पानी और हल्की चीजों के अलावा और कोई भोजन आदि कार्य नहीं। इतना भी अगर आप करेंगे तो यह भी देश हित में एक बहुत बड़ा आपके लिए संकल्प होगा। देश हित की बात कर रहा हूं मैं। समझ आ रहा है? स्वास्थ्य का तो हित होगा ही। पवन भुक बनो। थोड़ा सा पवन माने हवा, हवा को खाना सीखो। और हवा तब खाई जाएगी जब हवा खाने के लिए थोड़ी सी पेट को लिए जगह मिले, टाइम मिले, तब जो है पेट को हवा मिलेगी, तो वह पेट हवा से स्वस्थ होता है। जब आपने भोजन किया, आपको पता नहीं होता है आपका स्वर, जिसे हम कहते हैं कौन सी नाक के छिद्र से हवा चल रही है। समझ आ रहा है?
एक सामान्य जानकारी आपको स्वस्थ रहने के लिए, जिनको पेट की दिक्कतें हैं, अजीर्ण की प्रॉब्लम है, उनके लिए बता रहा हूं कि अगर आप भोजन करते समय इतना ध्यान रखें कि हमारा राइट नोस्ट्रल से हवा चल रही हो। हम हवा उस समय कहां से ले रहे हो? देखो शरीर विज्ञान कितना बड़ा विज्ञान है। दो नाक के छिद्र हैं तो उनमें भी हवा का प्रवाह अलग अलग समय पर अलग अलग होता है, आपको पता नहीं होता है। और अगर आप उल्टा भी कभी काम कर जाते हैं तो बॉडी एडजस्ट करने की कोशिश तो करती है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक अवेयर नहीं रहते हैं तो वह रोग का कारण बन जाता है। भोजन करते समय कौन सा स्वर चलना चाहिए, कौन सी नाक से हवा बहनी चाहिए? राइट साइड के नोस्ट्रल से हवा का प्रवाह होना चाहिए। सुन रहे हो? किसी ने तो अभी तक देखा ही नहीं होगा, हमारी नाक का राइट और लेफ्ट भी होता है। चल रही है हवा, अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है। क्या सुन रहे हो? देखो, और भोजन करने के बाद में अगर आप थोड़ा सा विश्राम करें, विश्राम करने का मतलब सोना नहीं होता, भोजन करने के बाद में थोड़ा सा लेटने का, और उस समय पर भी इस स्वर के माध्यम से, हवा की माध्यम से अपनी श्वासोच्छ्वास को गिनने का अभ्यास बनाएं, तो आपके लिए बहुत कुछ शारीरिक स्वस्थता आपकी बनी रह सकती है। भोजन करने के बाद में आप दायां करवट से पहले लेटें, दाएं माने राइट साइड की साइड से पहले लेटें और श्वास गिने। कितनी बार? 16 बार श्वासोच्छ्वास। हम पूरी श्वास ले रहे हैं, 1 2 ऐसे करके 16 गिनना। सुन रहे हो? फिर क्या करना? चित्त लेट जाना, 32 गिनना, 32 श्वासोच्छ्वास। सोना नहीं, घुर्राटे मत लेने लग जाना। केवल 32 श्वासोच्छ्वास गिनना। 1, श्वास पूरी जाए तब आपको समझ में आएगा पेट तक श्वास पहुंच भी रही है कि नहीं पहुंच रही है। आपने इतना भर रखा है कि वो नाभि तक आपका स्पंदन महसूस होगा कि नहीं होगा। सुन रहे हो? कितनी बार? 32 बार, बिल्कुल सीधे लेट करके। और फिर बाएं करवट लेटना, लेफ्ट साइड। कितनी श्वास गिनना? 64 बार गिनना, 64 टाइम्स। इतनी फुर्सत कहां है महाराज? अगर स्वस्थ रहना चाहते हो तो आजमाओ। 16, 32, 64 का यह फार्मूला। भोजन करने के बाद राइट साइड की करवट से 16 श्वासोच्छ्वास को गिनते हुए इतने टाइम तक लेटना, फिर बिल्कुल सीधा लेट जाना, चित्त कितनी श्वासोच्छ्वास? 32, और फिर बाईं करवट से लेटना, वो 64 श्वासोच्छ्वास के साथ लेटना और उठ जाना, सोना नहीं। आपको पूरे दिन काम करने की ताकत मिलेगी, क्षमता बढ़ेगी, डाइजेशन आपका अच्छा रहेगा। और अगर आप खाने के बाद सो जाते हैं तो वह अनेक बीमारियों का कारण बन जाता है। श्वासोच्छ्वास गिनने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि गिनोगे तो सोओगे नहीं। अगर आपको यह अभ्यास थोड़ा बड़ा लगता हो, 16, 32, 64, तो 8, 16, 32 का भी अभ्यास कर सकते हो। समझ आ रहा है? जीवन में थोड़ा सा अपने लिए अगर समय निकालना सीखोगे, अपने स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा कॉन्शियस रहोगे, तो लंबे समय तक आपको सफलता क्या होती है समझ में आएगा। पहला सुख निरोगी काया, इसलिए कहा गया। यह जीवन की सफलता के लिए स्वस्थ रहना आवश्यक है, और स्वस्थ रहने के लिए हमारा भोजन पान का समय, भोजन पान करने की जो हमारी रोजाना की साइकिल है वो व्यवस्थित होना जरूरी है। और कुछ नियम भोजन पान करने के बाद ये अपनाने जरूरी हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ये उनके लिए हैं जो एक बार भोजन करते हैं, और जो बार बार भोजन करते हैं वो तो ये कर ही नहीं सकते।
2 बार भोजन करते हैं वो तो फिर भी कर सकते हैं, सुबह शाम। केवल ये आपको सुबह के भोजन करने के बाद की बात है, शाम के लिए इतना भी जरूरी नहीं है। जब आप अपने जीवन में इस तरह के स्वस्थता के साथ आगे बढ़ेंगे, तब आपको सोच पाएंगे कि हम परिवार का हित कर पाएं, समाज का हित कर पाएं, देश के हित के लिए कुछ सोच पाएं, कुछ अच्छे कार्यों में अपने आप को जोड़ पाएं। पर हित करने का भाव भी उन्हीं का बनता है जो निरोग होते हैं। जो रोगी हो गए वो तो खुद से ही परेशान होने लग जाते हैं, वो दूसरे का हित क्या कर पाएंगे। इसलिए परहित करने के लिए भी सबसे पहले ये अपना स्वहित करना आवश्यक है कि आपको स्वस्थ रहना जरूरी है। और जब आपकी ये स्वस्थता बनेगी, तब आपके मन के अंदर कुछ ताकत आएगी, तब आपके मन के अंदर कुछ अच्छे विचार आएंगे। जीवन जीते जाते पहले के लोग आप देखोगे घरों में रहते थे, व्यापार भी करते थे, कृषि करते थे, अनेक तरह की खेती वगैरह भी करते थे। और वो करते थे, कब करना शुरू कर देते थे, कब से करते करते कहां कहां पहुंच जाते थे, उन्हें खुद पता नहीं रहता था। पहले के लोगों के घरों में जो भी काम होते थे, वो घर में काम करते करते कब दुकान तक पहुंच जाते थे, कब खेतों तक पहुंच जाते थे, कब वे काम करते करते बड़े हो जाते थे, उन्हें खुद भी पता नहीं रहता था। और काम उनमें समाहित हो जाता था, और वो काम भी करते थे और खुश भी रहते थे। अब ऐसा कोई काम बचा ही नहीं। बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या करना है? स्टार्टअप। अभी तक कुछ स्टार्ट था ही नहीं, अब अचानक से स्टार्टअप करना है। तो अब स्टार्टअप करना है तो क्या करें? अब बहुत सारी चीजें चाहिए, दिमाग चाहिए, लोग चाहिए, योजनाएं चाहिए, पैसा चाहिए, सब चाहिए। टेंशन शुरू। अभी स्टार्टअप कुछ हुआ ही नहीं, टेंशन शुरू। पहले के लोगों के लिए कब वह स्टार्ट कर देते थे उन्हें पता ही नहीं रहता था। घर के काम काज करते हुए, पापा के दादा के कामों में लगते हुए अपने आप को इस तरह से आगे बढ़ा लेते थे कि वे आगे भी बढ़ते जाते थे, पिता से बढ़कर के भी काम करते चले जाते थे। उन्हें यही समझ नहीं आता था कि यह काम हमने कब से स्टार्ट किया, और वो हो जाता था। उसी में वह इंक्लूड होते चले जाते थे। और इसी तरह से जैसे उनके पिता सफल होते थे, पुत्र भी सफल होते चले जाते थे। आजकल क्या हो रहा है? न्यू जॉब, न्यू कंपनी, न्यू बिजनेस, न्यू स्टार्टअप, न्यू इन्वेंशन। सबको आज इनोवेटिव होना है। आज सबके लिए कुछ ना कुछ नया ढूंढना है, नया करना है, नया प्रोजेक्ट लाना है। पुराने से तो किसी का काम चलता ही नहीं, और पुराना किसी के पास है ही नहीं। जिसके पास है वो उसी के लिए पर्याप्त हो जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। ये कैसा बिजनेस, ये कैसी जॉब जिसमें हर व्यक्ति को अपना 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 खुद अलग 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 करना पड़ता है, और पिछला वाला किसी के कुछ काम में नहीं आता है। परिवार इसी से टूट रहे हैं, कुटुंब की व्यवस्था इसी से बिखर गई। जो परिवार के अंदर सुख था वो इसी से मिट गया। जो एक दूसरे पर आपस में एक साथ रहने की आत्मनिर्भरता थी वो टूट गई। और इसी कारण से आज बच्चा 9th 10th तक पहुंचता है, इतना टेंशन, इतना उसके लिए प्रैक्टिस, इतना एग्जाम फियर, इतना उसे नंबर बनाने की स्ट्रेस। उसकी सफलता अब कहां मिलेगी? दूर देखता है वो आकाश में, कब सफल होगा? उतनी उम्र भी है कि नहीं कि वहां तक पहुंचूं। इसलिए कहना चाह रहा हूं, सफलता का जीवन कब तक रहता है?
जब तक आप बच्चे थे, जब तक आपने सोचा नहीं था कि मुझे अपना बिजनेस करना है, मुझे अपना काम करना है, जब तक बच्चा पापा के ही काम में हाथ बटा करके अपने काम को आगे बढ़ाता रहता था, तब तक वह बच्चा सफल रहता था। और वह पापा का काम करते 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 खुद भी जब पापा बन जाता था, उसे पता ही नहीं पड़ता था। आज हर चीज के लिए अलग से एक्शन लेनी पड़ती है। पापा भी बनना है तो पहले विवाह करो। पहले पता ही नहीं पड़ता था कब विवाह हो जाता था। भैया बच्चा बड़ा हो गया, अपने आप माता पिता या कुछ भी देख लेते थे, अपने आप उसका समय आने पर बहुत जल्दी विवाह हो जाता था। घर में बच्चे के बच्चे हो जाते थे, कुछ पता ही नहीं पड़ता था। आज विवाह इतनी बड़ी वो है, एक सेरेमनी होती है, इतना बड़ा वो है, एक ट्रेंड हो गया है, उत्सव हो गया है कि बस एक में ही सब लुटा दो। और उसकी गारंटी नहीं, वो 6 महीना चले भी नहीं, चले कि ना चले। पहले के लोग सब घर में बिना फालतू का खर्च किए हुए अच्छे से कर लेते थे और जिंदगी भर चलता था सब कुछ। और आज दोनों पक्षों की कंडीशन रहती है, 5 स्टार होटल रहते हैं, सब कुछ पहले बॉन्डेड रहता है। सब कुछ होने के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि इस विवाह की कोई गारंटी हो कि ये 6 महीना चल पाए। समझ रहे हैं आप लोग? सफलता किसको कहें हम? आज हर आदमी विफलता की कगार पे खड़ा हुआ है। सफलता तभी तक है जब तक वह अपनी संस्कृति से जुड़ा है, अपने परिवार से जुड़ा है, अपने काम से जुड़ करके आगे बढ़ रहा है। और जब तक वह खुशहाल होकर के अपने ऊपर टेंशन नहीं लेता कि मुझे ही अब सब कुछ करना है, तब तक वह सफल है। अब देखो आजकल ऐसे बच्चे कहां मिलेंगे आपको। इसलिए किसको कहें हम, कौन सफल है कौन विफल है? शरीर का सुख नहीं, परिवार का सुख नहीं, मानसिक सुख नहीं, आपसी मेल जोल का सुख नहीं। सफलता किस पर निर्भर करती है? आगे आने वाले दौर में यह सफलता अपलता सब छूटने वाली है। सिर्फ एक चीज सामने रहेगी, कौन देश कितना खुशहाल है। ये टेक्नोलॉजी का जो गुबार अभी जितना चढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ये सब धीरे धीरे फीका पड़ने वाला है। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि हम खुश दिन में कितने बार होते हैं, कितने टाइम तक हमारा चेहरा मुस्कुराता है, कितनी बार हम आपस में मिलकर के हंस पाते हैं, डिपेंड करता है इस पर हमारी सक्सेस, हमारी चेयरफुलनेस पर, हमारी हैप्पीनेस पर यह सक्सेस डिपेंड करती है। तो जब हमारे अंदर इस तरीके का विचार होगा कि हमें खुश रहना है, तो आपके अंदर की सफलता आपके चेहरे पर भी होगी, दूसरे के लिए भी काम की होगी। जीवन में इस तरह की सफलता बनाने का अभ्यास करो। यही सफलता बच्चों को सिखाओ। बेटा रोटी खा ली तो खुश, नहीं खा ली तो खुश, ज्यादा खा ली तो खुश, कम खा ली तो खुश। यह सफलता का अभ्यास अगर हमें मैनेज करना आ जाएगा और बच्चों को हम इसी हाल में खुश रहना सिखाने लगेंगे, तो यह सफलता उन्हें जीवन के अंत तक काम आएगी। आपने देखा होगा, बच्चा जब तक बच्चा रहता है, उसे अगर थोड़ा भी खिला दिया जाए तो भी खा करके घूमने बाहर निकल जाता है। कभी ज्यादा भी खिला दो तो भी बाहर घूमने निकल जाता है खा करके। वो गिनता नहीं है, वो ये नहीं देखता कि कल हमें इतना जिया था, आज हमें इतना क्यों दे रहे हो। जब तक वो बच्चा रहता है, जब तक वो सफल रहता है, जब तक वो भीतर से चेयरफुल रहता है। समझ आ रहा है? और धीरे धीरे जैसे ही आप गणित पढ़ने लग जाते हैं, तो आप अपने जीवन में हर जगह पर गणित लगाने लग जाते हैं। और बस यहीं से वह असफलता आपके जीवन में आने लग जाती है। इसलिए सफल होने के लिए सबसे पहले अपने तन को स्वस्थ रखने की कोशिश करो, मन को प्रसन्न रखने की कोशिश करो।
ये सफलता की पहली निशानियां हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को? क्या करना है? स्वस्थ रहने के लिए हवा खाना सीखो। सबसे बड़ी चीज स्वस्थ रहने का फर्स्ट फॉर्मूला क्या करना? हवा खाना। अगर तुम्हें हवा खाना नहीं आता तो पेट को थोड़ी देर के लिए खाली छोड़ देना, अपने आप हवा खा लेगा वो। और अगर तुम्हें खाना है तो थोड़ा सा हवा खाने की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। श्वास गहरी लो, पेट को फुलाओ, पेट ने हवा खा ली, जितनी देर रोक पाओ रोको, क्या दो उससे निकाल दे, छोड़ दो। हंसो नहीं, आपको सरलता से बता रहा हूं। पेट की तमाम बीमारियों को दूर करने का यह सबसे बड़ा नुस्खा है। सुबह सुबह कम से कम 100 बार पेट में हवा भरो और हवा निकालो। कितनी बार? गिन करके। सुबह सुबह पेट को कितनी बार फुलाओ? कुछ ज्यादा तो नहीं कर सकते, तो मैं कठिन एक्सरसाइज बताएं तो कुछ नहीं कर सकोगे, इतना तो कर सकोगे ना। हवा खाना है, खुली हवा में बैठ जाओ, छत पर बैठ जाओ, कहीं पर भी, एसी में मत बैठना। हाँ, वो हवा खाओ। और खाने के लिए क्या करो? या तो 2-4 किलोमीटर की सैर सपाट कर लो, तो तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हें 2-4 किलोमीटर चलना नहीं आता है, सैर सपाट करना नहीं आता है, तो घर में बैठ करके क्या करो? सुबह खाली पेट होने के बाद, स्नान आदि करने के बाद, या शौच आदि क्रिया से निवृत्त होने के बाद भी आप इस क्रिया को 50 से 100 बार करें। हवा खाना है। क्या करना है? हवा कैसे खाना? पेट को हवा से भरना, फिर धीरे धीरे हवा छोड़ना, नाक के छिद्रों से हवा को बाहर निकालना। आपको कोई ज्यादा आयाम नहीं करना, रुकने की भी जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, पेट को रोक करके रखने भी जरूरत नहीं है। बस आप 100 बार गिनती कर लेना। पेट में हवा पहुंचनी चाहिए, पेट को हवा खिलाओ, आपके लंग्स को हवा अपने आप मिल जाएगी, पूरे बॉडी के ऑर्गन्स की एक्सरसाइज हो जाएगी, हवा आप खा लोगे। सुन रहे हो? क्या करना? हवा खाना सीखना। और क्या सिखाएं आपको? बाकी तो सब खा ही रहे हो। सब खाने के बाद भी जब मन प्रफुल्लित नहीं हो, चेहरा प्रफुल्लित नहीं हो, तो फिर अब सोचना अब क्या खाना? अब हवा खाना है। सुबह हवा खाओ, शाम को हवा खाओ। हवा अच्छी शुद्ध जितनी खाओगे, स्वास्थ्य आपका उतना ही उत्तम रहेगा। एसी में बैठने के बाद में आपको स्वस्थ हवा मिलती ही नहीं है। जो हवा की क्वालिटी होती है, जो हवा में सब कुछ न्यूट्रिशन होता है, वो सब एसी खींच लेती है। हवा जो शुद्ध वातावरण में बह रही है, ये हवा शुद्ध है। जो प्राकृतिक है वो सब आर्टिफिशियल है। इसलिए एसी में काम करने वाले लोग आज जितनी संख्या में बढ़ रहे हैं, एसी का यूज जितना अधिक हो रहा है, पर्यावरण उतना ही दूषित हो रहा है। पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण ये एसी की सुविधाएं हैं। कोई आज कोई नहीं बैठना चाहता, और एसी का बैठा हुआ जो बंदा है, वो अगर बाहर की हवा में आएगा तो पसीना पसीना हो जाएगा 5 मिनट में। वो मुनि महाराज को आहार देने के लायक ही नहीं बचता। आजकल के लड़के बच्चे जिन्हें कभी एसी से बाहर निकलने की आदत नहीं रहती, वे जब हमारे सामने आते हैं, कभी हमें पड़गाहन करके अपने घरों तक ले जाते हैं, और अपने घर में 1 घंटे उन्हें बिना एसी के बैठना पड़ता है। तो उतनी देर में वो देखो उनकी हालत, ऐसे चूरे होते हैं ऊपर से नीचे तक कि उनसे आहार लेने की इच्छा ही नहीं होती है। समझ आ रहा है? ये सब एसी के दुष्प्रभाव हैं। जब आप भीतर बैठ करके काम करना शुरू कर दिए, उस एसी की हवा के आदी हो गए, तो अब आपको प्राकृतिक हवा विपरीतता के साथ लगेगी, ये आपके लिए विपरीत काम करेगी। और जब आपके लिए प्रकृति विपरीत होने लगे, तो समझना अब आपके जीवन में ज्यादा सुख बचा नहीं है। अब आपको प्राकृतिक सुख नहीं मिलेगा, तो आपको कभी भी नेचुरल हैप्पीनेस कभी आपको फील हो ही नहीं सकती।
हर चीज गणित से नहीं चलती, हर चीज साइंस से नहीं चलती, लेकिन हर चीज प्रकृति से चलती है। और अगर हम प्रकृति के साथ रहेंगे, प्रकृति से जुड़ेंगे और प्रकृति का सेवन करेंगे, तो हम अच्छे स्वस्थ भी रहेंगे, दुरुस्त भी रहेंगे, सुखी भी रहेंगे और प्रसन्न भी रहेंगे। इसलिए सफल रहने के लिए एक अंतिम सीख जो आज मैं आपको दे रहा हूं, प्रकृति से जुड़ो, प्राकृतिक नियमों का पालन करो, प्रकृति से जो मिल रहा है उसका सेवन करो, जो प्राकृतिक हवा है, वातावरण है, उसको फेस करो, उसमें रहो, और ज्यादा से ज्यादा टाइम अगर उसमें निकालोगे तो लंबी उम्र तक जियोगे। नहीं तो कब साइलेंट अटैक आएगा पता नहीं पड़ेगा। ये सारी की सारी बीमारियों की जड़ ये एसी की हवाएं हैं, और इनमें काम करने वाले लोग किसी काम के रहते ही नहीं है। इनसे कोई शारीरिक मेहनत नहीं हो सकती। ये 1 किलोमीटर कभी महाराज के साथ विहार नहीं कर सकते। आप महाराज की क्या भैयावत्ती करोगे? समझ आ रहा है? तो महाराज के साथ रहने के लिए, वैयावृत्ति करने के लिए भी स्वस्थ इंसान चाहिए। हां, बहुत किसी अट्रैक्शन के साथ में 1-2 दिन के लिए बुला लिया, यूथ आ गया, फिर बाद में गायब हो गया, क्या मतलब? जो अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से संचालित होते हैं, वही कुछ काम के होते हैं। और इसीलिए आपके जीवन में अवसर आते हैं कि हम अपनी इच्छा से संचालित होने के लिए खुद प्रेरित होकर के साधु सानिध्य प्राप्त करें। यह जब आपको मिलता है तो यह भी आपके लिए सफलता की दिशा दिखाने वाला होता है। कितना भी व्यक्ति निराश हो, असफल हो, साधु सानिध्य को प्राप्त करेगा, उसे सफलता की दिशा अवश्य दिखाई देगी। खुद ब खुद वह उसे दिखने लग जाएगा कि हां, किसी भी काम का नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कम से कम इतना तो सोचेगा, चलो महाराज की सेवा ही कर लूं। नहीं समझ में आ रहा है? जीवन में सफलता के लिए हमेशा एक दिशा मिलती है, और दिशा हमेशा गुरुओं के पास मिलती है। इसलिए बच्चे जब तक गुरु से जुड़े रहते हैं तब तक भी वो सफलता के मार्ग पर चलते रहते हैं। और जिन बच्चों का गुरुओं से जुड़ाव नहीं होता, वो किसी भी मार्ग में सफल भी हो जाएं, उन्हें सुख नहीं मिलेगा, और सुख के बिना सफलता का कोई मायना नहीं होता। इसलिए बच्चों के लिए किसी ना किसी तरीके से गुरुओं से जुड़ना आवश्यक हो जाता है। जबरदस्ती जोड़ने का काम नहीं, स्वयं जुड़ना। स्कीम कुछ भी बनाई जा सकती है, प्रोग्राम आपके सामने रखा जा सकता है, लेकिन आपके अंदर भावना होनी चाहिए कि हां, अगर कोई हमारे सामने अपॉर्चुनिटी है तो हम उसका पूरा का पूरा लाभ लें।